अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने जज़ीरतुल अरब के सियासी, मजहबी, इक़्तिसादी और इखलाकी हालात के बारे में आपको तफसील से आगाह किया। आज की वीडियो में हम आपको ख़ानदान नबूवत के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा अपने जद्दे आला हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ की निस्बत से खानवादा हाशमी के नाम से मारूफ है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि हाशिम और उनके बाद के अफराद के मुख्तसर हालात पेश कर दिए जाएँ। हाशिम, हम बता चुके हैं कि जब बनो अब्दुल मन्नाफ और बनो अब्दुद्दार के दरमियान ओहदों की तकसीम पर मसाहलियत हो गई और अब्दुल मन्नाफ की औलाद में हाशिम ही को सिकाया और रिफादा यानी हज्जाज इकराम को पानी पिलाने और उनकी मेज़बानी करने का मनसब हासिल हुआ। हाशिम बड़े मोअज़्ज़िज़ और मालदार थे। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्का में हाजियों को शोरबा रोटी सान कर खिलाने का एहतमाम किया। इनका असल नाम उमरो था, लेकिन रोटी तोड़कर शोरबे में सानने की वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा, क्योंकि हाशिम के मायने तोड़ने वाला है। फिर यही हाशिम वो पहले आदमी है जिन्होंने कुरैश के लिए गर्मियों और जाड़े के दौरान 2 सालाना तिजारती सफरों की बुनियाद रखी। इसके बारे में शायर कहता है, ये उम्र वही है जिन्होंने कहत की मारी हुई अपनी लागर कौम को मक्का में रोटियां तोड़ तोड़ कर शोरबे में भिगो भिगो कर खिलाई और जाड़े और गर्मी के दोनों सफरों की बुनियाद रखी। इनका एक अहम वाकया ये भी है कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले गए। रास्ते में मदीना पहुंचे तो वहाँ कबीला बनी नज्जार की एक खातून सलमा बिनते उमरो से शादी कर ली और कुछ दिनों वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को हालत हमल में मैके में ही छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए और वहां जाकर फलस्तीन के शहर गजा में इंतकाल कर गए। इधर सलमा के बतन से बच्चा पैदा हुआ। ये 497 ईस्वी की बात है। चूंकि बच्चे के सर के बालों में सफेदी थी, इसलिए सलमा ने इसका नाम शैबा रखा और यसरब में अपने मैके ही के अंदर इनकी परवरिश की। आगे चलकर यही बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। अरसे तक खानदान हाशिम के किसी आदमी को इसके वजूद का इल्म ना था। हाशिम के कुल 4 बेटे और 5 बेटियां थीं। हाशिम के बाद उनके भाई मुत्तलब को मिला। ये भी अपनी कौम में बड़ी खूबी और एजाज के मालिक थे। इनकी बात टाली नहीं जाती थी। इनकी सखावत के सबब कुरैश ने इनका लक़ब फैयाज रख छोड़ा था। जब शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब 10-12 बरस के हो गए तो मुत्तलिब को इनका इल्म हुआ और वो इन्हें लेने के लिए रवाना हुए। जब यसरब के करीब पहुंचे और शैबा पर नजर पड़ी तो अशबार हो गए, उन्हें सीने से लगा लिया और फिर अपनी सवारी पर बिठाकर मक्का के लिए रवाना हो गए। मगर शैबा ने माँ की इजाजत के बगैर साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मुत्तलिब उनकी माँ से इजाजत के तालिब हुए, मगर माँ ने इजाजत ना दी। आखिर मुत्तलिब ने कहा कि ये अपने वालिद की हुकूमत और अल्लाह के हरम की तरफ जा रहे हैं। इस पर माँ ने इजाजत दे दी और मुत्तलिब उन्हें अपने ऊँट पर बिठाकर मक्का ले आए। मक्के वालों ने देखा तो कहा, ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का गुलाम। मुत्तलिब ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा भतीजा यानी मेरा भाई हाशिम का लड़का है। फिर शैबा ने मुत्तलिब के पास परवरिश पाई और जवान हुए। इसके बाद मकाम रोमान यानी यमन में मुत्तलिब की वफात हो गई और इनके छोड़े हुए मनासिब अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम में इस कदर शर्फ और एजाज हासिल किया कि इनके आबा व अजदाद में कोई भी इस मकाम को ना पहुंच सका। कौम ने उन्हें दिल से चाहा और उनकी बड़ी कदर व इज्जत की। जब मुत्तलिब की वफात हो गई तो नौफिल ने अब्दुल मुत्तलिब के सहन पर गासिबाना कब्जा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के कुछ लोगों से अपने चचा के खिलाफ मदद चाही, लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि हम तुम्हारे और तुम्हारे चचा के दरमियान दखील नहीं हो सकते। आखिर अब्दुल मुत्तलिब ने बने नज्जार में अपने मामू को कुछ अशार लिख भेजे जिसमें उनसे मदद की दरख्वास्त की थी। जवाब में उनका मामू अबू साद बिन अदी 80 सवार लेकर रवाना हुआ और मक्के के करीब अलबतह में उतरा। अब्दुल मुत्तलिब ने वहीं मुलाकात की और कहा, मामू जान घर तशरीफ ले चलें। अबू साद ने कहा कि नहीं, खुदा की कसम, यहाँ तक के नौफिल से मिल लूँ। उसके बाद अबू साद आगे बढ़ा और नौफिल के सर पर आन खड़ा हुआ। नौफिल हतीम में मशाइख कुरैश के हमरा बैठा था। अबू साद ने तलवार बेनयाम करते हुए कहा, इस घर के रब की कसम, अगर तुमने मेरे भांजे की जमीन वापस ना की तो ये तलवार तुम्हारे अंदर पेवस्त कर दूंगा। नौफिल ने कहा, अच्छा लो, मैंने वापस कर दी। इस पर अबू साद ने मशाइख कुरैश को गवाह बनाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब के घर गया और 3 रोज क़याम करके उम्रा करने के बाद मदीना वापस चला गया। इस वाक़े के बाद नौफिल ने बनी हाशिम के खिलाफ बनी अब्दुल शम्स से बाहमी ताउन का अहद व पैमा किया। इधर बनो क़ज़ा ने देखा कि बनो नज्जार ने अब्दुल मुत्तलिब की इस तरह मदद की है तो कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब जिस तरह तुम्हारी औलाद है, हमारी भी औलाद है, लिहाजा हम पर इसकी मदद का हक ज्यादा है। इसकी वजह यह थी कि अब्दुल मन्नाफ की माँ कबीला क़ुज़ा से ताल्लुक़ रखती थी। चुनांचे बनो क़ुज़ा ने दारुल नदवा में जाकर बनो अब्दुल शम्स और बनो नौफल के खिलाफ बनो हाशिम से ताउन का अहद व पैमा किया। यही पैमा था जो आगे चलकर इस्लामी दौर में फ़तह मक्का का सबब बना। दोस्तों, ख़ानदान नबूवत के बारे में तफसीलात अभी जारी हैं। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।